नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा में लाठीचार्ज अब बोर्ड एक्शन में और एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने टिकट को लेकर तो बड़ा ऐलान कर ही दिया है। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को आमंत्रण भी भेजा है का कहने का मतलब है कि खुले रूप से तेजस्वी यादव ने निशांत को कहा है कि पिता का साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। खैर, आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। मोकामा में धाएं धाएं करने वाले मोनू को अब परेशानियों से घिरना पड़ सकता है। वारंट जारी कर दिया गया है। आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी वह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, खबरों के सिलसिले में हम आम बजट पर बात करेंगे। बिहार को बड़ा सौगात मिला है और यह सौगात क्या है यह भी बताएंगे। देखिए, आम बजट पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी हो रहा है खड़ा। फ्रेम में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बिना वक्त जाया किए हुए सबसे पहला छात्रों से जुड़ा हुआ सवाल, इंटरमीडिएट परीक्षा में लाठीचार्ज। सर, अब बोर्ड एक्शन में है। देखिए, निश्चित रूप से इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हुई। हम्म। एक दिन परीक्षा हुआ, 2 सीटिंग की परीक्षा हम्म। हुई। तो बीते दिन आपने देखा कि 12,90,213 हम्म। टोटल जो है सो छात्राएं थीं। हम्म। और बिहार में परीक्षा को माने फ्री एंड फेयर हम्म। कराने के लिए 1677 सेंटर बनाए गए थे पूरे बिहार में। अच्छा। और इसमें जो छात्राएं हैं उनकी संख्या 6,41,847 है। जी। और छात्र जो हैं सो उनकी संख्या 6,50,466 हम्म। 466 है। हम्म। और जो है सो सब जगह मजिस्ट्रेट वीडियो कैमरा सब कुछ से रिकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह जो समय निर्धारित किया गया है कि आपको 9 बजे तक अपने जो निर्धारित सेंटर है उस पर पहुंच जाना है, हम्म। छात्र छात्राओं के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में और 9:30 बजे से 12:45 तक हम्म। पहली सीटिंग, जी। और दूसरी सीटिंग ठीक आपको 2 बजे से 5:15 तक है। तो 2 सीटिंग में परीक्षाएं हो रही हैं। वैसे में आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है। जो छात्र अगर 9:01 भी इधर-उधर किए, उनके लिए गेट हम्म। बंद कर दिया गया था। हम्म। ऐसी परिस्थिति में देखा भी गया कि कई छात्र-छात्राएं, अब 1 मिनट का विलंब है तो कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन वह कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे में कई बच्चे बच्चियां रोते बिलखते नजर आए, उनके बिल्कुल। परिजन माता पिता रोते बिलखते, और कई तो बच्चियां बेहोश हो गई, हम्म। परीक्षा नहीं दे पाई। तो यह अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। और उसमें कुछ जगहों पर जो है सो आपको मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और भागलपुर में हम्म। जब छात्र छात्राएं लेट से पहुंची, 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे हो गया, तो उसमें एंट्री होनी चाहिए थी। हम्म। देखिए, सब जगह मानवता कहीं ना कहीं है। 1-2 मिनट लेट अगर हो जाता है उसको एंट्री करा देनी चाहिए, लेकिन हम्म। नहीं एंट्री करा सके तो बेहोश हो गई, गिर गई। और उस पर जो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए नजर आए छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, उसके बावजूद जो है सो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा, उसमें कई लोग छात्र छात्राएं दीवार फांदने लगे, तो हम्म। उस पर भी जो है सो जो दबिश दी गई, वो जो पुलिस का लाठीचार्ज कर दिया, हल्का हम्म। बल का प्रयोग हुआ उसमें। और जो दीवार फांदने, उसके लिए तो बाकायदे एफआईआर की भी बात कही जा बिल्कुल। रही है। तो यह सब हुआ। और पटना में देखिए 75,917 परीक्षार्थी टोटल आपको दिखाई पड़े। अब देखिए, एक बात है कि जो मौसम का मिजाज बदला है तो जूता मोजा पहनने पर हम्म। एंट्री दी गई है। बिल्कुल। और यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आप देखिए, कई हजार से माने कह लीजिए या उससे कम व बेश जो अभी आंकड़ा आएगा, अधिक परीक्षा जो है सो इस तरीके से जो हुआ, जो 9 बजे के बाद आगे बीच में कई छात्र छात्राएं वंचित भी रह गए जी। परीक्षा देने। दीवार कूदने के प्रयास में एक से वो अलग से एफआईआर की बात कही जा रही है। अब देखिए, अब तो परीक्षा नहीं है, अब फिर परीक्षा, इधर बीच में छुट्टी है सरस्वती पूजा का। अब 4 फरवरी और 5 फरवरी को से अब 4 से फिर परीक्षा हम्म। कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। लेकिन यह एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा सर, बिहार में। कार्रवाई का मतलब क्या लाठीचार्ज होता है? नहीं, देखिए, कार्रवाई का मतलब अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हम्म। विलंब अगर हो गया, तो 5 मिनट तक, 4 मिनट तक हम्म। रिलैक्सेशन होना चाहिए। हम्म। इतनी तो मानवता सीख देती है आदमी हम्म। को।
अब एकदम जो है सो वैसा तो कोई अंग्रेजी हुकूमत नहीं है। वो अगर बच्चे का ट्रैफिक है, कोई गाड़ी है, किसी का स्कूटर साइकिल पंचर कर गया, तो हम्म। ये दूर से आना जाना किसी को पड़ रहा है, तो वह सबके साथ में साधन उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए सरकारी स्कूल की बात हो रही है, कोई कोई आपको उस मिशनरी स्कूल की बात नहीं हो रही जहाँ पर साधन संपन्न के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम्म। वहाँ अंतिम पायदान पर के बच्चे पढ़ रहे हैं। इस हम्म। बात को थोड़ा सा सरकार को तो यहाँ पर सहानुभूति, सॉफ्टनेस होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करिएगा तो आपको रोक दिया जाएगा, वह एक अलग विषय है। लेकिन इस तरीके से जो हुआ और दबिश बढ़ाने के लिए लाठीचार्ज, ये वो, तो वह सब जो है सो दृश्य, कुछ कुछ जगह से जो दृश्य आया है वह ठीक नहीं लगता है। सर, तेजस्वी यादव जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और निशाना साधने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, कई सवाल स्वास्थ्य को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खड़े कर रहे तेजस्वी यादव, वहीं निशांत को आमंत्रण। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, हम्म। इस बात को समझिए। और नेता हम्म। प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जो है सो एक तरीके से राजनीतिक सैटेरिकल वे में कहा जाए, वह हम्म। कह रहे हैं कि निशांत कुमार को जो सो जिम्मेवारी ले चलनी, जो पीछे बीते दिन से चल रहा है कि निशांत कुमार आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन निशांत कुमार और अलग विचारधारा के हैं, वह राजनीति में आने वाले नहीं है। और उनके पिताश्री जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह परिवारवाद से अलग है। बिल्कुल। यह नीतीश कुमार की अपने उनका नेचर और सिग्नेचर यही है, तो इस बात को समझना चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो यह उनके लिए भी एक राजनीति करने का एक मौका, अवसर है कि उन्होंने कह दिया कि राजनीति में उतरना चाहिए निशांत कुमार को। पिता की के हेल्थ के बारे में जो कही उन्होंने, और वह दूसरा कोई पार्टी में उस पद पर जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या अन्य जो जो है, उससे पहले जो है सो उनको वहाँ पर आना चाहिए निशांत कुमार के बारे में। तो यह देखिए, यह तो राजनीति का, यह तो मात का खेल है। कोई इधर तो कोई उधर, कोई इधर चला तो कोई उधर चला, तो यह सब होते रहेगा, इस सब से कोई बात नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही है बीते दिन कि इस बार जो महागठबंधन से कह लीजिए या आरजेडी में खास करके, क्योंकि आरजेडी के वही करता धरता है, बिल्कुल। तो वो इधर उधर टिकट किसी को नहीं मिलेगा और किसी की पैरवी नहीं चलने वाले है, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी शख्स हो। इस बार उसी को टिकट मिलेगा जो जिसका फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट में जो 100% दिखाई पड़ेगा अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र की जनता उनको, उनकी सहमति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, तभी उसको टिकट दिया जाएगा। नहीं तो, क्योंकि देखिए, एक बार दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है, यह कहावत है। तो ये दूध का जला मट्ठा फूकने की बात हम इसलिए कह रहे हैं, यह मुहावरा, यह कविता इसलिए कि क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। तो इस बार 2025 में वह ऐसी कोई भूल, कोई चूक नहीं करने जा रहे हैं कि सरकार बनाने में कोई भी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि, और यह सबके लिए चेतावनी भी है कि आप जनता के बीच रहिए, जनता के बीच बने रहिए, कोई इधर उधर मत करिए, और जनता से जो फीडबैक आएगा उसी को हम टिकट देने जा रहे हैं। तो इस बार, और देखिए सबसे बड़ी बात और है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। यह बीते दिन हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन को लीड करेंगे और वही चेहरा होंगे महागठबंधन का। तो इस लिहाज से तेजस्वी कोई भी इधर उधर झोल झाल पार्टी में बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। और इवन देन इसके अलावा अलायंस पार्टनर जो है उनका महागठबंधन का, उसमें भी वह जो सीट का अलॉटमेंट, सीट का एलोकेशन जो होगा, वह भी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ जब बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, उसमें भी वह देखेंगे कि कौन सीट कहां पर कैसे, वो विन विन का सिचुएशन है कि नहीं, बनता है कि नहीं। यह एक बड़ी बात भी आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी इस बार सब कुछ तेजस्वी एकदम चाह रहे हैं कि सब कुछ पहले से ही दिखाई पड़े। कोई ये नहीं कि अब टिकट सैंपल किसी के कहने पर दे दिया गया और वह जो है सो लब्बो लबाब सिर्फ वो लड़े और चुनाव हार के चले आए, यह नहीं होने जा रहा है इस बार। सर, मोकामा में गोलियों की बौछार से मोकामा को दहलाने वाले, जहां एक तरफ सोनू गिरफ्तार है, वहीं दूसरे तरफ मोनू पुलिस प्रशासन के रडार पर, वारंट भी जारी। देखिए, आपको याद है कि नहीं, बीते दिन 22 जनवरी को जी मोकामा जो पटना से लगा हुआ इलाका है, वहां पर पंचमहला थाना है और नौरंगा गांव है। तो वहां पर क्या हुआ था, स्थिति सबको मालूम है।
और मोकामा के हेमजा गांव में बोला जाता है, बताया जा रहा है कि वह जो है सो गोलीबारी की घटना हुई थी। बिल्कुल। तो गोलीबारी की घटना हुई थी, उसमें कई राउंड गोली चले थे। मोकामा उसके बाद से ही डिस्टर्ब कमोबेश होता है, बिल्कुल। माने है। हम्म। तो ऐसे में आपने देखा कि जो है सो मोनू जो है सो फरार है। सोनू सिंह उनके भाई जो है सो वह गिरफ्तार कर लिए गए, वह बिल्कुल। जेल में है। और मोनू फरार चल रहे हैं, मोनू सिंह फरार चल रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो बात कही जा रही है, वारंट, वो संपत्ति कुर्की जब्ती होगी, क्योंकि फरारी चल रहे हैं। तो वह अब तो ये तो ठीक है, जो लॉ कहता है वही होगा, बिल्कुल। वो तो किसी की बात चलेगी नहीं। और आप दूसरी इसकी देखिए कि सोनू मोनू तो हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पूर्व विधायक आनंद सिंह इसी मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद भी हैं। तो बिल्कुल। यह एक है, और निश्चित रूप से मोनू जो फरार हैं उनके लिए परेशानी है। तो ये अगर यदि नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जो कुर्क तो करने का नियम है, तो अब इश्तेहार चस्पा होगा, उसके बाद से सारी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी सर, आपको। आम बजट में बिहार को क्या क्या मिला, सवाल यह है। और हर लोग जानना भी चाहते हैं, सियासत भी गर्म है, मगर आम बजट में खास तौर पर बिहार को क्या सौगात मिला? देखिए, बिहार को जो है सो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, अच्छा। ये राजगीर, सोनपुर और भागलपुर में मिला है। ये एक बड़ी बात है। तो अब उससे मैंने अब एयरपोर्ट से आपको पर्यटन की, टूरिज्म की भी बिल्कुल। सुविधा होगी, इससे व्यवसाय बढ़ेगा, बेरोजगारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाएगा, नए नए माने रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो यह एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आईआईटी पटना जो है वहाँ पर उसका भी विस्तार किया जाएगा। पहले यहाँ पर आपको 2880 माने 83 सीट है। इसको अब बढ़ करके विस्तार होने से, एक्सटेंशन होने से इसका लगभग 5000 के आसपास सीट हो जाएगा। तो यह एक बड़ी भी उपलब्धि है आईआईटी के क्षेत्र में। दूसरी बात है कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दिया गया है। अच्छा। हाँ, तो ये तो देश के लिए स्तर पर है, कोई बिहार के लिए नहीं है। और कैंसर केयर सेंटर बिहार में बनेगा, यह एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये सब देखिए, और मखाना उद्योग बोर्ड है, ये सब है। तो वह, लेकिन बिहार के लिए यह एक, अब आप देखिए कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, यह एक उपलब्धि है। कैंसर केयर सेंटर बनेगा, यह उपलब्धि है। आईआईटी पटना में को विस्तार होगा, यह एक उपलब्धि है। लेकिन अब मखाना बोर्ड बनेगा, यह भी एक उपलब्धि है। लेकिन आम आवाम को जो है सो कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में, और खास करके प्रतिपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि लोक लुभावन वायदे किए गए, और लोक लुभावन है ऐसा सिर्फ बिहार में विधानसभा का चुनाव को देखते हुए बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ लॉलीपॉप मिलकर रह गया। बिल्कुल। और ये सवाल एक तो बड़ी बात मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार की ओर भी इशारा करते हुए विपक्ष खड़ा कर रहा है, कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते बिहार को ठेंगा दिखाएगा। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए फोल्ड में है, और नीतीश कुमार जो है सो इस बार उनकी पार्टी के कई सांसद जो है सो एमपी हैं, और जो है सो इस बार भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। एनडीए की सरकार है। नीतीश माने नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सो एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का सपोर्ट और समर्थन मिला हुआ है उनकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे में यह उम्मीद थी कि इस बार बिहार को कोई बड़ा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखिएगा तो बिहार को जिस तरीके से मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है, यही आपको विपक्ष कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।